बंधु एवं श्रद्धाशील बाहर। अभी आपने श्री उत्तराधयन जी सूत्र के 33वें और 34वें अध्याय की वाचना को सुना। हम जो चर्चा कर रहे हैं वह 9वें अध्ययन की कर रहे हैं। वो भी थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म, अन्यथा तो उत्तराधयन सूत्र रत्नाकर है। रत्नाकर समुद्र का नाम होता है, जिसका अर्थ है रत्नों की खान। जहां तरह तरह के मूल्यवान रत्न पाए जाएं। इस शास्त्र का एक एक शब्द रत्न है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं इसलिए कि पहचाने न जा सके। इंद्र सामने खड़ा हो तो व्यक्ति की सोच और व्यवहार उन महापुरुष की तो नहीं कहता हमारी स्थिति क्या हो। एक युवक की बात कहूं, एक युवक अपने साथियों के साथ जा रहा हो, तब उसकी भाषा क्या होगी? अविवेकपूर्ण। थोड़े होंगे जो विवेकवान होंगे, नहीं तो इधर उधर की गपशप, ऐसी बातें क्या कहूं। एक ही शब्द कहा, अविवेकपूर्ण। पिता के साथ जा रहा हो, भाषा में अंतर होगा। पिताजी साथ में क्या कहेंगे? आदमी सोच कर बोलता है। और बंधुओं, तीसरी बात, अगर उस युवक का विवाह हो चुका है और अपने ससुर के साथ जा रहा हो, फिर आप बताओ। हाँ जी, फिर तो जी जी। क्यों जी? कितनी भाषा बदल गई। व्यक्ति किसके पास में है, किसके साथ है, व्यक्ति कहाँ है, इससे उसका व्यवहार बदलता। इंद्र महाराज अपने असली रूप में नहीं आए, ब्राह्मण बनकर आए, इसलिए कि पहचाना न जा सको। आए और प्रश्न भी बड़े सहज रूप से पूछे। उन्होंने 10 प्रश्न किए हैं यहाँ। अब 10 की व्याख्या तो फिर ज्यादा तो क्या कहूं, 10 दिन तो चाहिए। नाम भर बता रहा। पहला प्रश्न था कोलाहल को लेकर। कोलाहल, उन्होंने पूछा ये मिथिला में कोलाहल क्यों हो रहा है? नमिराज ने उत्तर दिया,
एक वृक्ष था जिस पर बहुत पक्षियों का वास था। हवा आंधी से वो गिर पड़ा, इसलिए ये पक्षी कोलाहल कर रहे। इसका भाव क्या निकला? पक्षी वृक्ष को नहीं, अपने स्वार्थ के कारण से रो रहे हैं। क्या समझे भाइयों? किस लिए रो रहे हैं? जब तक रकाबी में भात, उर्दू की बात है, जब तक रकाबी प्लेट में, रकाबी में भात, तब तक तेरा मेरा साथ। स्वार्थ बड़ी विचित्र चीज है। व्यक्ति नौका में बैठ करके नदी को पार करता है। व्यक्ति नौका में बैठा, नदी को पार किया, जब किनारा आ गया, देखा तो नहीं है, लेकिन आदमी नौका से उतरने के बाद नौका को पांव से धक्का देता है। काम पूरा हो गया, अब क्या है? सब अपने स्वार्थ को रोते। यहां तात्पर्य और भाव था कि वो वृक्ष आश्रय मैं था, मैं चला आया, तो ये मुझे नहीं, अपने स्वार्थ को रो रहे। दूसरा प्रश्न था, देवराज इंद्र ने अपनी शक्ति से दिखाया, मिथिला में आग लग गई। तो उन्होंने कहा, ए सगी, ये आग लगी, आप नहीं देख रहे? तो वो कहते हैं, मैं सुहम बसामो जीवामो, मैं सुख से रहता हूं। अग्नि मेरा किंचित भी कुछ बुरा नहीं कर सकती। मिलाए डझमानिए, मिथिला के जलने से मेरा कुछ नहीं जलता। इस प्रश्न और उत्तर में कुछ कठोरता सी लगी। आग की बात सुनकर तो आदमी बड़ा विवल हो जा, और आग लगी, क्या बात होगी, क्या हुआ? यहां भाव कुछ और है। पहली बात तो यह है, नमिराज ने जान लिया था कि ये अग्नि मायावी है, यथार्थ में नहीं है। दूसरी बात यह है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर जलता है, आत्मा नहीं जलती है। जिसको मोह होता है, दुखी वो होता है। मोह जहां नहीं होता, वह दुखी नहीं होता। इसलिए कहा, इस मिथिला के जलने से मेरा कुछ नहीं जलता। यहां उनके मोह के विजय की बात बताई गई। तीसरा सवाल था, पागारम कारयिताणम, तुम अपने राज्य की और अपने राजधानी की सुरक्षा करके फिर जाओ। आज भी बहुत है सुरक्षाएं, पड़ोसी राज्यों से, आतंकवाद से, और तरह के सुरक्षा करके फिर जाना। तब उन्होंने कहा था, मेरा नगर ये मिथिला नहीं है। सद्धम नगरम के चा, मेरा नगर मेरी श्रद्धा है। जहां पर मैं वास करता हूं, और उस श्रद्धा रूप नगर की सुरक्षा मैं कैसे करता हूं? अपने पुरुषार्थ के द्वारा, धर्माचरण के द्वारा,
उसके द्वारा करता हूं। यहां बताया, इस बात में बताया कि आत्मा की वास करने की जो जगह है, स्थान और राजधानी है, वो श्रद्धा है। अपनी श्रद्धा को सदा अखंड रखो, सुरक्षित रखो, इसमें कल्याण है। बंधुओं, चौथा प्रश्न किया, पासाए कार्य ताणं, तुम अपने पीछे कुछ ऐसे महल बनवा कर जाओ, वो महल तुम्हारी याद दिला सकें, वे महल तुम्हारे पुरुषार्थ को बता सकें, ताकि दुनिया आए, देखे और कहे ये उन्होंने बनवाए हैं, फिर जाना। इसका अर्थ है श्रावक को एक एक प्रश्न और समाधान बड़ा समझने का। इसमें कहा अपने कुछ यादगार छोड़ कर जाओ। भाई और बहनों, ये यादगार इन महलों से नहीं होती। यादगार, पहली बात, कौन किसको याद रखता है? महल कौन बनवाता है? महल तो वो बनाता है जिसने यहां रहना हो और ये विश्वास हो कि मैं यहां रहूंगा। दो पंक्तियां ख्याल में आई। जिन गहरे नींव धरा करके थे महल व मंदिर बनवाए, जिन गहरे नींव धरा करके थे महल व मंदिर बनवाए, जो सदा को रहने आए थे, वो निशा मिटा कर चले गए, जो सदा को रहने आए थे, वो निशा मिटा कर चले गए, जो रतन अमोलक लाए थे, वो रतन लुटा कर, जिन्होंने बहुत गहरी नींव खोद करके अपने महल बनाए थे, हम सदा रहेंगे, निशा मिटाकर चले गए। जब खुद ही व्यक्ति नहीं रह पाएगा, इन महलों का क्या होगा? अतएव ये सब अशाश्वत है। नमिराज ऋषि ने कहा, ये जो महल बनाने की बात सोचता है, ये अविश्वास है, क्योंकि जहां रहना ही नहीं है, सदा नहीं रहना, वहां महल बनाने का अर्थ क्या है? व्यक्ति तो मुसाफिर है, आज यहां, कल वहां, फिर कहीं यात्रा में रहता है। अतएव तुम्हारा कहना महल बना कर जाऊं निरर्थक है। एक और बात है, मैंने आपको पहचान लिया है, आप यहाँ के राजा थे, आप कह रहे हैं इंद्र, ब्राह्मण वेशधारी, एक काम तो आपको जरूर करना चाहिए, आमों से लो मारे ये गंठी भे ये तक करे। जितने चोर हैं, डाकू हैं,
इस प्रकार के जो लोग हैं, इन सब को जैसा राजकार्य में होता पकड़ करके जेल में डाल करके और नगर की सुरक्षा करके फिर जाना चाहिए। मुनि ने कहा, विप्र, संसार में न्याय बड़ा मुश्किल है। संसार की स्थिति तो यह है, यहां पर जो अपराध करने वाले हैं वो तो बच जाते हैं, और जो निरपराध हैं वे लोग फंस जाते हैं और दंड दे दिया जाता है। यह न्याय होना बड़ा मुश्किल है। इतना ज्ञान किसी को नहीं जो ये फैसला ले ले ये अपराधी है, ये निरपराध है। बंधुओं, टॉलस्टॉय ने अपनी कहानी में एक जगह लिखा, एक आदमी कोई कत्ल करता है और उसके पास में छुरा होता है, उसे वो छिपा करके लिए हुए था थैले में, भागा जा रहा था कहीं, एक तांगे में जा बैठा, तांगे में एक और व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति ने क्या किया, वो अपना छुरा उसके सामान में डाल दिया और आगे जाके खुद उतर गया। आगे पुलिस मिली, पुलिस ने तलाशी ली, उसके पास छुरा मिल गया। उसने बहुत कोशिश की बताने की, मेरा कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं सुनी, और उसको उम्र कैद हो गई। भाइयों, उसका कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, और उम्र कैद हो गई। 20 साल के बाद वो अपराधी किसी और अपराध में पकड़ा गया और उसको भी कैद हुई, वो वहीं पर आ गया। वहां गया, उस अपराधी ने देखा ये वही आदमी है जिसके सामान में मैंने छुरा छिपाया था, ये वही आदमी है। उसको बात बताई कि तुम्हारे सामान में छुरा मिला था? बोले हाँ मिला था, ये मैंने किया था, आओ चलो तुम्हें मुक्त करा दूं।